अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज है फ्राइडे और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच की तैयारी से। और पहले मैं ये व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई बिज़ी होने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है देगची में, जिसमें मैं अब जो बच्चों के लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है वो डाल दूँगी। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत काली मिर्चें, अदरक, लहसुन डाला है और दही है। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये पकता रहे। जितनी देर में मैं बाकी का काम कर लूँगी अपना। और अभी मुझे आटा गूँधना है, तो पहले मैं आटा गूँध लूँगी और आटा गूँध के रखने के बाद फिर मैं दूसरा अगला काम स्टार्ट करूँगी अपना। यहाँ पे मैंने आटे को मिला लिया है अच्छी तरह से। इसको अब मैं ढक के रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जब मैं बाद में गूँधूँ तो इजीली ये गूँध जाए। और अभी मैं आज बनाने वाली हूँ खट्टी भिंडी का सालन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खट्टी भिंडी काफ़ी पसंद है। भिंडी के सालन में थोड़ी सी खटास हो तो उनको अच्छा लगता है, तो बस मैं वही बनाऊँगी। और यहाँ पे आटा जो मैंने गूँध के थोड़ा सा रखा था उसको दोबारा से गूँधने का टाइम आ गया है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको गूँध लूँगी। आज तक का जो मैंने सबसे अच्छा मैंने अगर किसी को आटा गूँधते देखा है तो वो मैंने अपनी नानी को देखा है। काफ़ी वो अच्छा और मुलायम आटा गूँधती थी और गोल बिल्कुल राउंड सा बना के वो आटे को रखती थी। तो जब मैं उनको देखती थी, उस वक्त मैं छोटी थी, तो जब मैं उनको देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे नानी चाँद के जैसा गोल आटा गूँध के रखती हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनका आटा। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँध लिया है और इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। और बाकी का काम करूँगी अपना। यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिए हैं। अब भिंडी का जो सालन मुझे बनाना है वो स्टार्ट करूँगी बनाना। थोड़ा सा प्याज जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें मैंने भिंडी ऐड कर दी है। और आप लोगों के कुछ जो सवाल थे उनके जवाब भी मैं आज की वीडियो में दे दूँगी। तो टमाटर मैंने डाल दिए हैं भिंडी में। अब मैं नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। ये भी हस्बे ज़ायक़ा ही हैं ये चीज़ें। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी इसमें कलौंजी भी डाल दूँगी और इसे फिर मैं दम पे रख दूँगी। ये गल जाएंगी भिंडी अच्छी तरह से इस दम में ही। कलौंजी मैंने डाल दी है। ये देखिए लास्ट में जब भिंडी तकरीबन गलने पे आ चुकी हैं तो मैंने इसमें आम का एक पीस डाल दिया है अचार का। थोड़ा सा जो पिछली वीडियो के क्वेश्चंस हैं उन पे बात कर लेते हैं। आपने कॉकरोचेस के बारे में पूछा था, तो काफ़ी डिटेल का टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको मेडिसिन का बता देती हूँ। जो हमने यूज़ कर रहे हैं वो हमने किसी फ्रेंड से ली थी, 200 में हमने ली थी। और लेकिन आप किसी पेस्ट कंट्रोल वाले से पता कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी और चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। मेडिसिन पे क्या नाम लिखा था वो तो मुझे नहीं बिल्कुल भी पता है, क्योंकि मैंने इसको एक बॉक्स में डाल के रख लिया हुआ है। तो काफ़ी अर्सा चल जाती है ये मेडिसिन। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल भी करवा सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया है। इसके बावजूद 90% तक ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है इस मेडिसिन से। और आप खुद भी नोट करेंगे कि जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगी उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम कम होती जाती है। और डिटेल में इस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे किसी अलग वीडियो में। ये अब फ्राइडे की शाम का टाइम है और हम लोग यहाँ पे सुपर मार्केट में आए हैं, पाकिस्तानी सुपर मार्केट में। जो शारजाह में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि पाकिस्तान की जो सब चीज़ें हैं यहाँ पे मिल जाती हैं। मैंगोज़ भी आ चुके हैं यहाँ पे और आम यहाँ पे 2 हफ्ते पहले ही आए हैं। पहले यहाँ पे नहीं मिल रहे थे हमें,
तो बच्चे भी कुछ चीज़ें लेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान की जो उनको काफ़ी पसंद हैं, तो यहाँ से ही वो मिलती हैं बस। काफ़ी ज़्यादा रश है इस वक्त यहाँ पे क्योंकि फ्राइडे भी है। ये बस कुछ चीज़ें ली हैं हमने यहाँ से और आम लिए हैं, तो रश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये सैटरडे है और तकरीबन 12 बजे का टाइम है इस वक्त। हम लोग बच्चों के स्कूल गए थे, लेकिन वहाँ से फिर लॉन्ग ड्राइव का इरादा बन गया, जिसके बाद हम लोग सीधा फुजेरा पहुँच गए हैं और बच्चों को काफ़ी भूख लग चुकी थी रास्ते में। फुजेरा पहुँचते ही हम सबसे पहले खाना खाने के लिए आ गए हैं और बच्चों को हाथ से खाने की प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन जब हम मंदी खाने के लिए आते हैं तो मैं उनको हाथ से ही खाने को कहती हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग मेरे भाई से मिलने चले गए थे, लेकिन जो मेरा ख्याल था कि वो बिज़ी हो गया आज, लेकिन बिज़ी नहीं थे। तो कुछ टाइम गुजार के हम लोग दोबारा से यहाँ पे आ गए हैं। टॉप 10 जो मैं लास्ट टाइम जब फुजेरा आई थी तो मुझे काफ़ी पसंद आया था और यहाँ पे लीज़ा हेयर बैंड लगा के चेक कर रही है, काफ़ी फ़नी सा हेयर बैंड है ये, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था टॉप 10 क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो 10 दिरहम की प्राइस तक है और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें लूँगी। ये तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। और जो दूसरा पोर्शन है, सेकंड इसका फ्लोर है, उस पर कपड़े हैं, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं सब चीज़ों की। तो मैं जब भी फुजेरा आती हूँ तो मैं यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगा लेती हूँ क्योंकि शारजा में थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है। काफ़ी अच्छे अच्छे किचन के आइटम्स हैं, तो मेरा ज़्यादा राउंड इसी एरिया में लग रहा है। यहाँ पे कुछ पोनीस वगैरह हैं। और इस वक्त मैं बना रही हूँ अपने लिए लस्सी क्योंकि बाकी सबका नाश्ता डिफरेंट था और अब सब जा चुके हैं। टाइम मैंने जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बनाया था, तो मैंने अपने लिए लस्सी नहीं बनाई क्योंकि किसी को भी लस्सी नहीं पीनी थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं आराम से बाद में नाश्ता करती हूँ। तो अभी सब काम मैंने किचन का ख़त्म कर लिया है, तो नाश्ता करूँगी मैं। और यहाँ पे मेरा नाश्ता तो तकरीबन तैयार हो गया है। तो शीर मॉल काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ पे हमें कभी कभी ही मिलता है, कभी जब हम पाकिस्तानी मार्केट की तरफ जाए तभी लेकर आते हैं। तो मैं हाफ़ ही खाऊंगी। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ जो थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली हैं। ये 2-3 जो ज्वेलरी की चीज़ें हैं ये मैंने शारजा से ही ली थी। ये इयररिंग्स हैं जो मुझे काफ़ी क्यूट लगे थे, तो ये मैंने ले लिए थे। 4.73 इनकी प्राइस है। मेरे एक ड्रेस के साथ ये मैच भी हो रहे थे, तो इसलिए मैंने ले लिए। और इसके अलावा ये एक मैंने छोटा सा सेट लिया है और इसकी प्राइस 10.50 दिरहम्स है। और इसके साथ एक ये मैंने लिया है जो मैं शायद ही यूज़ करूं, बस ऐसे ही मैंने ले लिया है और इसकी प्राइस 6.30 दिरहम्स थी। उसके अलावा ये फुजेरा से मैंने लिए थे पर्सेस, जो 2 हैं ये मैंने 10 दिरहम में मुझे मिला है। और ये टॉप 10 जो शॉप है वहाँ से ही मैंने लिया है। वेलवेट का स्टफ़ है इनका और ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है। और ये मैं किसी को गिफ्ट के लिए मैंने लिए हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए। और इसके अलावा ये एक आइसक्रीम का स्कूप है, ये मैं काफ़ी अर्सा से लेना चाह रही थी। ये मैंने 650 दिरहम्स में लिया है।
और उसके अलावा मैं बच्चों की बुक्स ये स्कूल से ख़रीद कर जब फुजेरा गई, ये मैंने 5 दिरहम्स में ख़रीदी। और कलरिंग बुक्स 5 दिरहम इनकी प्राइस थी। इसके अलावा एक स्टोरी बुक ली मैंने, और इस स्टोरी बुक की प्राइस 8 दिरहम्स थी। तो ये फुजेरा के टॉप 10 से मुझे काफ़ी बड़ी बड़ी बुक्स मिली हैं जो 6 दिरहम में है। तो इस तरह से फिर मैंने ये ले ली। तो काफ़ी फ़र्क है साइज़ में और प्राइस में, सिर्फ 1 दिरहम के फ़र्क से काफ़ी बड़ी बुक्स मुझे मिल गई हैं। तो बच्चे छुट्टियों में काफ़ी फ्री रहेंगे, तो ऐसे में कुछ एक्टिविटी वगैरह ऐसी होनी चाहिए उनके लिए, ताकि उनको थोड़ा बिज़ी रखा जा सके। और काफ़ी कुछ है इसमें। तो यही चंद एक चीज़ें थी जो मैंने ली हैं और आपको मैंने दिखा दी हैं। इसके साथ मैंने आपको प्राइसेस भी बता दी हैं इनकी। उसके अलावा ये मैंने एक जूता लिया है, ये भी टॉप 10 से लिया है। और काफ़ी ज़्यादा जूते थे वहाँ पे, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। और सब जूतों की जो प्राइस थी वो 10 दिरहम ही थी। वेलवेट का स्टफ़ है इसका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये, तो इसलिए मैंने ले लिया। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।